हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ लॉज हैं ऑफ एक्सपोनेंट के, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे। इफ़ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, ए एंड बी दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बी रियल नंबर्स एंड पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर्स। पी एंड क्यू क्या है, रेशनल नंबर्स है, ए एंड बी क्या है, रियल नंबर्स है। देन सबसे पहला वाला है ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू है, अगर बेस सेम है। यहाँ पे ए क्या है, ए जो है वो बेस है, क्या है, बेस है, ए बेस है यहाँ पे, ठीक है। और पावर क्या है, पी एंड क्यू, पावर क्या है, डिफरेंट है। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ध्यान रखना। ए पी की पावर क्यू है, अगर बेस ए है, पी है और इसी पावर क्यू है, ठीक है, तो दोनों पावर क्या, पावर मल्टीप्लाई होती है। अगर पावर पे पावर है, ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सेकेंड, थर्ड में आते हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे p माइनस क्यू हो जाएगा। अब ये है कि बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट बट पावर सेम है। बेस यहाँ 2 है, a का p जो a की पावर p है, ये b की पावर p है, तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर सेम रहेगी। अब यहाँ पे a की पावर b डिवाइड b की पावर, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a अपॉन b की होल पावर p, एक साथ लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई n लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे n, क्योंकि ये m जो है वो क्या है, m जो है यहाँ पे पावर है, और यहाँ पे तो n स्क्वायर रूट a होल पावर m, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से n, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर a की पावर m, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए एक्सपोनेंट लॉ कुछ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए गए, स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। इसमें 81 की होल पावर 3/4 लिखा हुआ है, 81 की होल पावर 3/4 लिखा हुआ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे 81 की होल पावर 3/4 हमने भी लिख लिया, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 81 के हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 80 फैक्टर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 81 के जब हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, लास्ट में ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, 4 से डिवाइड होगा, मीन्स इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑड नंबर से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 बचेगा, ठीक है, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है, 4 टाइम्स हुआ, तब 81 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 3/4 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने ये लिखा हुआ, ठीक है। आप लोग को चाहें तो ये ना लिखें, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, अभी पावर कैसे आएगी। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है, बेस सेम है, सबके बेस क्या है, 3 है, बेस क्या है, 3 है, और पावर क्या है, 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर x की पावर m है, ठीक है, और x की ही पावर n है, मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाती है, ठीक, हमेशा याद रखना, पावर ऐड हो जाए। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग 3 की पावर 4 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और 3/4 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब पावर पे पावर है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, जो अभी हमने बताया था, ये क्या है, ये रेशनल नंबर में गिवन है, ठीक है, और ये बेस हो गया हमारा, और बेस उसमें बताया था रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मीन्स है कि ए इज ग्रेटर देन 0 बताया था, मीन्स 3 0 से बड़ा है ना, तो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो यहाँ पे पावर पे पावर, जैसे ए की पावर अगर p था और इसकी पावर q था, तो क्या किया था, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया था, ए की पावर p मल्टीप्लाई q, यही तो बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और यहाँ 4 से देखो 4 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट,
तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, क्या बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा। तो 3 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 टाइम लिख लिया। इसको सॉल्व करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 27। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाला है 16/49 की होल पावर 1/2 है। तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि जो 1/2 है पावर है यहाँ पे 1/2, ये कैंसिल हो जाए, मीन जो है फ्रैक्शन पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। 1/2 है तो इसको 16 के हम ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे जिसमें पावर क्या हो 2 आ जाए। जैसे कि 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो 4 × 4 बेस से हम पावर आ जाए 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से 49 को क्या लिख सकते हैं 7 × 7, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख लें हम लोग 4 × 4 डिवाइड बाई 7 × 7 की होल पावर 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ 4 की पावर 2 और 7 की पावर 2 की होल पावर 1/2। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख लें, बताया था 4/7 की होल पावर 2 की होल पावर 1/2। ठीक है, ये रबर का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ, बताया था कि अगर A/B लिखा हुआ, पावर क्या है सेम है, पावर सेम है, तो इनको A/B की होल पावर P लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल लॉ था। तो अब यहाँ पे पावर पे पावर है, जैसा अभी हमने फर्स्ट वाले में बताया था लॉ, जैसे हमने ये वाला, तो यही वाला अब इसमें यहाँ पे यूज हो जाएगा। पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4/7 इसको ओपन 2 × 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4/7 की होल पावर 1। होल पावर 1 का मतलब है कि सेम वैल्यू, वही वैल्यू रहेगी 4/7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी हो गया, आप बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे 256 डिवाइड बाई 625 की होल पावर 3/4 लगा, तो यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 3 × 1/4 मीन्स यहाँ 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि ये 4 यहाँ से रिमूव हो जाए, जो फ्रैक्शन जो नीचे डिनोमिनेटर है वो जो लिखा हुआ है ये रिमूव हो जाए। तो हम 256 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसके पावर क्या आ जाए, ऊपर पावर 4 आ जाए, इसी बार 625 की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें 256 की अगर करते हैं, चलो फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 3 जा 2। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से करना है तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर करेंगे 2 आ जाएगा, जब तक करें तब बच्चे बनने वाले ये आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 यहाँ 7 टाइम्स आया वो, इसके मतलब क्या, वो 2 की पावर 7 हो जाएगा। 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, 2 की पावर 8 हो जाएगा। लेकिन 2 की पावर 8 तो चाहिए नहीं है, क्या चाहिए हमको, कोशिश ये करनी कि 4 बन जाए। क्या करना है, 4 बन जाए, आंसर तो ऐसे भी निकल आएगा। ठीक है, आंसर तो निकल आएगा, लेकिन हमको कोशिश करना है कैसे भी सिंपल रहे और 4 आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 4 4 4 4 को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 5 6 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4। जैसे ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 हो गया, 4 4 4। ठीक है, ये लिख लिया। इसी प्रकार 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 4 की पावर 4 आ गया, यहाँ पे 5 की पावर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 256 डिवाइड बाई 625 की होल पावर 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 4/5, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4 लिख लेंगे और 3/4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर को एक साथ लिख लेंगे 4/5 की होल पावर 4, इस पे पावर हो जाएगी 3/4। ठीक है, ये अब यहाँ पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4/5 की होल पावर 4 × 3/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4/5 की होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम, क्योंकि पावर क्या है 3 है, तो 4 × 4 × 4 डिवाइड बाई 5 × 5 × 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये हो जाएगा इसका आंसर, इस प्रकार से सॉल्व करें। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, अब यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं रहा, मतलब पावर कोई भी नहीं रही, पावर को रिमूव करना, कोशिश ये करनी पावर को रिमूव करना है, ठीक है, वो वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट 32 की होल पावर 4/4। तो 32 के फैक्टर करें, 2 से किया 2 बन जा 2 6 जा, फिर 2 से किया 2 8 जा, फिर 2 से किया 2 4 जा, फिर 2 से किया 2 2 जा, फिर 2 से किया 1। कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। इसको ले सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 4/5। अब पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मीन्स 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 2/3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे a की पावर 1/3, फिर होल, फिर ब्रैकेट आ गया स्मॉल वाला a की पावर 1/4, इस पे क्या है पावर 4 है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग ओपन करेंगे इसको, और जो पावर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देना a की पावर 2/3, a की पावर 1/3 एज इट इज। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/, पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। अब 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा a की पावर 2/3 और यहाँ पे a की पावर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 1, क्या हो जाएगा a की पावर 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर ओपन कर ले, ठीक है, इसको क्या कर ले मल्टीप्लाई में, a की पावर 2/3 डॉट a की पावर 1/3 डॉट a की पावर 1, ठीक है। अब बेस सेम है, अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है ना तो पावर को ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे a लिख लिया, बेस है तो पावर 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो a की पावर यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 है, होल नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये है 1 लिखा तो 1/1 कर लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया a की पावर 6/3, 3 बजा से 3 2 जाए तो क्या आ गया a² आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो a² आएगा। ये हो गया। दूसरा हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा था a की पावर 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1 लिखा था, हम इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। जो यहाँ पे रेशनल नंबर में लिखे हुए, तो a की पावर यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, 2 + 3 + 1 हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ये क्या होगा, a की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 3 क्या हो जाएगा 3/3 और प्लस 1 यहाँ पे मैं लिख लिया। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो क्या a की पावर 1 + 1 क्या आ जाए, a की पावर 2 आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट, और डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 175 है, क्या है 175 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो x क्या है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, y भी है और z भी है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ हम बता दे रहे हैं। x की पावर जो 17 है, ठीक है, और x की पावर 9 है। जब x की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि ठीक है x की पावर ये हो जाएगा 17 - 9, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, अगर a की पावर p था डिवाइड बाई a की पावर q, ठीक है, तो क्या हो गया था a की पावर p - q,
ठीक है। और जहाँ पे ये कंडीशन थी, यहाँ एक कंडीशन होनी चाहिए कि P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन, तो P यहाँ पे देखो बड़ा है ना, 17 है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग यूज करेंगे हर एक पे एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 175 डिवाइड बाई 35, यहाँ पे x है तो इस वाले को ऊपर ले गए तो क्या x की पावर 17 माइनस 9 हो गया। इसी प्रकार से बाई में देखें तो बाई में देखो 26 ग्रेटर है, 17 छोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 माइनस 17। जेड में क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है अगर देखा जाए 5 से, 5 7 जा, और यहाँ पे 5 3 जा हो जाएगा और 2 बचेगा, 5 5 जा, फिर जाएगा 7 बन जा 7 7 5 जा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 5, यहाँ पे x 17 माइनस 9, ठीक है। तो जो 17 माइनस 9 हो जाएगा 8। अब बाय में देखते हैं, यहाँ पे क्या है 26 माइनस 17, 26 माइनस 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। और जेड में देखते हैं यहाँ पे 16 माइनस 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 5x की पावर 8 y की पावर 9 और z की पावर 7। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है स्क्वायर रूट, ठीक है, ये 4, यहाँ पे x का माइनस 3y4, x की पावर है, फिर इसकी होल पावर माइनस 4y4, फिर पूरे की होल पावर 4 लिखा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको, इसको, स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे स्क्वायर जो लगा दिख रहा है स्क्वायर रूट, यहाँ 4 लिखा, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर माइनस 3y4 की होल पावर हो जाएगा ये 1y4। अभी इसको हमने जो यहाँ पे लिखा, जैसे ये होता है nth, ठीक है, nth रूट होता है, तो यहाँ पे क्या n की जगह 4 है, तो इसको जो हमने ओपन किया, इसको हटाया है इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x की पावर 1y लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x की पावर 1y, वही हमने लिखा। तो यहाँ क्या 4 है तो ये 1y4 हो गया। अब इसकी पावर क्या है माइनस 4y3 है, और इसकी होल पावर है यहाँ पे ठीक है, ये माइनस 4y3, अब फिर एक क्या है 4 है, ठीक है। ये इसको हम लोग इसको हम दो प्रकार से, एक प्रकार इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, इसको अभी रहने देते हैं। तो पावर पे पावर, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 3y4 मल्टीप्लाई 1y4 हो गया। इस पे पावर क्या है माइनस 4y3 की होल पावर 4 हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस 3y16 की होल पावर माइनस 4y3 की होल पावर क्या हो जाएगा 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 3y16 मल्टीप्लाई माइनस 4y3, ठीक है। इसकी पावर क्या आ जाएगा 4। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बन जा 4 और 4 4 जा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 1y4 की होल पावर 4 आ गया। कैंसिल करें, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 16 4 4 जा। अब इसको ओपन कर ले तो x की पावर 1y4 मल्टीप्लाई 4 4 से 4 के क्या आ जाएगा x। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा x, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार देखो सेकेंड तरीके कैसे करेंगे। यहाँ पे जो लिखा था x की पावर माइनस 3y4, ये 4 लिखा था, इसकी पावर क्या था माइनस 4y3, माइनस का 4y3 और इसकी होल पावर था 4। सबसे पहले इसको ओपन कर लें, ठीक है, जो बाहर का पावर है इसको, तो यहाँ पे लिखा रहने देंगे 4 लिखा रहने देंगे, x की पावर माइनस 3y4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा, ठीक है। पावर ये बाहर वाली हटाई हमने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 3y4, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 16y3 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग x की पावर माइनस 3y4 की होल पावर 1y4, और इस पे पावर पूरी क्या है माइनस 16y3 है। अब इसको ओपन कर ले, इसको ओपन कर ले तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 3y4 की होल पावर 1y4 मल्टीप्लाई माइनस 16y3 हो जाएगा,
ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो 4 4 जा हो जाएगा, तो इस पे x की पावर -3/4 की होल पावर यहाँ पे -4/3 हो गया। अब पावर पावर है तो ये क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा x की पावर -3/4 मल्टीप्लाई -4/3 ये हो जाएगा। अब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा x, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि यहाँ पे पावर नहीं रहनी, जैसे यहाँ पावर है, पावर नहीं होनी चाहिए, एक्सपोनेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट मतलब ये हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पावर यहाँ से रिमूव करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया हमने, 2/32 की होल पावर 1/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/32 का 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 है। तो एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पे यूज होगा, अगर a की पावर p है, इसकी पावर q है, तो क्या पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई पावर पावर है, तो यहाँ पे ओपन कर ले 2/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 के अंदर क्या आ जाएगा 2/2 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, 8/27 की होल पावर -1/3 है, मल्टीप्लाई 32/243 की होल पावर -1/5 है। तो यहाँ पे हमको 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि हमारा ये जो पावर है जो लिखा हुआ है, ठीक है, 5 जैसे लिखा डिनोमिनेटर, ये यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, क्योंकि पावर हमको रखनी ही नहीं है। तो यहाँ पे 32 को हम लोग क्या ले सकते हैं, हमने बताया 32 को ले सकते हैं हम लोग 2 की पावर 5 और 243 के हम लोग फैक्टर कर लें। वैसे तो पता है 3 लिख सकते हैं 3 की पावर 5, लेकिन यहाँ देखने के लिए देखो प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से करेंगे, 3 8 जा 3 1 जा, ये करेंगे 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करें 3 3 जा, फिर 3 से करें 1। जब तक यहाँ 1 जब तक करते तब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, ये रबर था। तो इसको हम लोग क्या 8 को हम लोग ले सकते हैं 2 की पावर 3, 27 ले सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर -1/3, मल्टीप्लाई 32 को ले सकते हैं 2 की पावर 5, इसको ले सकते हैं 3 की पावर 5 होल पावर -1/5। ठीक है, अब यहाँ पे बेस पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ऐसे ले सकते हैं 2/3 की होल पावर 3 ये -1/3, मल्टीप्लाई इसी प्रकार से इसमें भी कर लेंगे 2/3 की होल पावर 5 की होल पावर -1/5। ठीक है, अब पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5। अब 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 की होल पावर -1, यहाँ पे भी 2/3 की होल पावर -1। क्लियर हो गया। अब क्या बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस से पावर ऐड हो गई तो 2/3 की होल पावर आ गई यहाँ -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर a की पावर -p है, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है या नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 1/a की पावर p कर लेंगे, 1/a की पावर p कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये इसमें होता है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही अब ये क्या हो जाएगा 3/2 की होल पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, इसको ओपन कर लेंगे तो 9/4 यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे बता रहे हैं इसको हमने क्या लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2/3 की होल पावर, हमने 2 लिख लिया। ठीक है, ये क्यों आया, कैसे आया, ये बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं 1/2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। ठीक है, इसको क्या है 3 इसको लिखते हैं 9 और इसको लिखते हैं 4, यही आंसर निकलेगा ना, यही हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे हमने लिख लिया 64 की होल पावर -5/6 मल्टीप्लाई, ये 6 रूट है, 27 की होल पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, ये x, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ यही करेंगे। तो ये तो हो गया 64 की पावर -5/6 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं 27 की होल पावर 4 की पावर क्या 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये हट गया यहाँ से। 64 के जो फैक्टर होते हैं 2 से करेंगे, ठीक है। 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 2 जा। कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6 टाइम। इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 6 की होल पावर -5/6, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, पावर पे पावर है, पावर पे पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जाएगा 27 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई 1/6। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 2 3 जा। तो ये यहाँ पे अब इसको भी ओपन कर ले तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -5/6, और यहाँ पे हो जाएगा 27 की होल पावर क्या बचेगा 2/3। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -5 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 27 को क्या ले सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3, ठीक है। 27 को ले सकते हैं। अब इसको पावर है, इसको भी कर लेंगे। तो 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की पावर नेगेटिव है, ठीक है, 2 की पावर क्या है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ठीक है। तो हमने फार्मूला बताया था ना कि अगर a की पावर -p है, पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर p, तो यहाँ पे ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 2 की पावर 5 मीन्स 32, यही आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसमें 32 के ऊपर 0.2 लिखा हुआ है, तो 0.2 लिखा। सबसे पहले हम लोग 0.2 को देखते क्या लिख सकते। 0.2 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नंबर 10 का ही मल्टीप्लाई नीचे के डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमको वैल्यू तो सेम रखनी है। 10 से 10 कैंसिल हो जाए तो वैल्यू तो हमारी 0.2 ही रहेगी ना, तो इसीलिए हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे। क्या, तभी हम 10 का मल्टीप्लाई, एक नंबर के पहले पॉइंट है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2/10 हो जाएगा, ठीक है। 2/10, क्योंकि ये जो पॉइंट था ये हट गया 0 से, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 की होल पावर 1/5। बस उन्होंने क्या किया, यहाँ पॉइंट में लिख दिया, 1/5 की जगह पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। तो इसको 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 लिख सकते हैं। अब पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मीन्स 2, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट में ये 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये 6 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, 12 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लिखा हुआ 3, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 5 इसके संग मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इसके संग मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ जो 5 लिखा हुआ है इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई और ये 12 और ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में है 3 और यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 है, सॉरी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सही लिखा हुआ, ठीक है, ये 2 है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग 12 की पावर 1/6 डिवाइड बाई, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3 की पावर 1/2, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 लिखा रहने मल्टीप्लाई, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3 ले सकते हैं, इसकी होल पावर 6 डिवाइड बाई 3 की होल पावर 1/2, यहाँ पे 2 की होल पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2
मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 1/6। यहाँ पे 3 की पावर 1/2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1/3 है। यहाँ पे 5, अब यहाँ पे पावर क्या, पावर का अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6 और यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगा 1/6 आ गया। यहाँ पे डिवाइड में है 3 की पावर 1/2, यहाँ पे है 2 की पावर 1/3। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पे हमने लिख लिया 1/6 हो गया ये। और यहाँ पे ये डिवाइड में है तो अब नीचे लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं इसको 3 की पावर 1/2 और यहाँ पे 2 की पावर 1/3। अब देखो सेम है दोनों तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/6 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी, डिवाइड में है ना माइनस हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/6 माइनस 1/2 करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 से करेंगे तो क्या 3 टाइम तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/6, ठीक है, -2/6 आ जाएगा। 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1/3, ये हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब नेगेटिव है तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ फार्मूला बताया था a की पावर -p है तो 1/a की पावर p लिख लें, पॉजिटिव बन जाएगा। इसको भी लिख लेंगे 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/3 लिख सकते, और इसको 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 1/3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। जैसे कि ये होता है अगर पावर x की पावर n है, इसको हम लोग n x y n लिख सकते हैं, या फिर n x y n इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इस पे पावर हम लोग क्या x की पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है, ये 1/n क्या होगा अगर 1/n है तो ये, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, आंसर इसका यही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, इसको भी हम लोग क्या लिखा 2 का है 2 लिखा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 40 की होल पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे भी है 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 है तो 625 की होल पावर 1/3 माइनस यहाँ पे भी 4 है मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 है तो 320 की होल पावर 1/3। देखो सब में क्या है 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो 40 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टी 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं की होल पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई 320 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 320 के हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है तो पहले 2 से करते हैं, तो यहाँ 2 बन जा और 2 6 जा 0 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से दिए यहाँ पे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। करेक्ट तो ये भी सही, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट मिल जाए कि 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो यहाँ 4 4 को ले लें, 4 4 6 टाइम आया है तो 4 ले लें, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 1/3, ये रबर का था, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये देखो 3 के पेयर बन रहे, यहाँ पे भी बन रहे हैं, इसीलिए हमने 4 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3। हम 5 का 4 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है 5 का 4 लिखेंगे फिर कैंसिल होगा, बात वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का 3 इसलिए लिखा कि जब हम लोग पावर पावर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे -4, ठीक है, -4। अब यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3। अब यहाँ पे अलग अलग तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे ये फार्मूला होता है, अगर a मल्टीप्लाई b की होल पावर सेम लिखा हुआ है, p है, तो दोनों पे अलग अलग, a की पावर p भी हो जाता है और b की पावर भी p हो जाता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 और यहाँ 5 की पावर 1/3 रहेगा। यहाँ पे भी +3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 और यहाँ 5 की पावर 1/3 रहेगा। सेम यहाँ पे होगा -4 मल्टीप्लाई 4 की पावर, ठीक है, 4 की पावर 1/3, 3 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ और 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1/3 रहेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पावर पे पावर अब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पावर पे पावर है 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 1/3 लिखेंगे, +3 यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ठीक है। ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/3। -4 क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे ओपन करेंगे तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पे 5y की होल पावर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 5 की पावर 1/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया +3 की मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 5 की पावर 1/3 आ गया। अब यहाँ पे -4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 की पावर 1/3 सब में कॉमन है तो इसको बाहर भी ले सकते हैं, 5 की पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस का। तो हो जाएगा 5 की पावर 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 19 - 16, ठीक है। क्या हो जाएगा 19 - 16, 5 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 आगे लिख लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा ये जो 1/3 है वो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन लगा लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 5, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे जैसे ये होता है x की पावर अगर 1/n है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये साइन लगा है, यहाँ n लिखा और यहाँ x, ठीक है। ये जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, इस अंडरस्टूड की ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे अगर x 3 है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अभी यहाँ पे 3rd वाला पार्ट ये लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे 1st एंड 2nd किया। 16 की यहाँ पे 16 की होल पावर 1/3, यहाँ प्लस 54 की होल पावर 1/3 प्लस 192 की होल पावर 1/3 माइनस 375 की होल पावर 1/3, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 1/3, ठीक है। 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 1/3, ठीक है। तो ये देखो 2 3 जा 6 और 9 6 जा 54 होती है, प्लस 192 को हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 192 के अगर हम लोग फैक्टर निकाले, यहाँ पे देखो लिख सकते हैं 192 के, यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। 192 के तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 8 जा फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 4 जा फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा फिर 2 से किया, 2 6 जा फिर 2 से किया, 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल गया है इसका 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 1/3। अब यहाँ पे ठीक है, ये रबर किया था। अब यहाँ पे 375 की भी देखें, तो 375 का अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 2 बचेगा, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा और ये हो जाएगा 2 बचेगा, 5 5 जा, फिर 5 से गया 5 3 जा 3 आ जाए, तो ये हो जाएगा माइनस का। इसको ले सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 1/3। ये रबर था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब चीज़ें ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/3 है तो हमको पेयर बनाना है 3 3 का, यहाँ पे भी बन रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे 6 बार आ रहा है, तो अगर हम 2 2 को एक साथ ले लें तो पेयर बन जाएगा ना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिख ले, यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसको क्या ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। इसको ले सकते हैं प्लस, यहाँ 4 4 लिख लें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 और माइनस यहाँ पे ले सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 1/3, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसको हम लोग यहाँ से लिख ले रहे हैं, यहाँ पे अभी नहीं ओपन करेंगे, अभी एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, एक साथ करेंगे। 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 1/3, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या करेंगे 1/3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लें, तो यहाँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो देखो 3 की पावर 3 ये लिखा है, इसकी पावर क्या 1/3, फिर क्या मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 की पावर 3 की होल पावर 1/3 और यहाँ पे 3 की पावर 1/3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 5 की पावर क्या 3 है, इसकी होल पावर 1/3 और यहाँ पे 3 की पावर 1/3 रहेगा, ये हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ओपन करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और यहाँ पे 2 की पावर 1/3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 3 और यहाँ पे रहेगा 2 की पावर 1/3 रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 3 से 3 कैंसिल तो क्या रहेगा प्लस का 4 और यहाँ पे 3 की पावर 1/3 रहेगा। यहाँ पे क्या है नेगेटिव 5 इस कैंसिल तो क्या बचेगा 5 और यहाँ पे 3 की पावर 1/3 रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे ये 3 की पावर 3/3 ये 5 ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और देखो यहाँ पे 2 1/3 यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ये देखो ये दोनों पॉजिटिव के तो ऐड हो जाएंगे, ये देखो नंबर सेम है ये भी नंबर सेम, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5 और 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ 4 3 1/5 तो ये देखो सेम है ना, तो यहाँ पे 5 में से 4 यहाँ माइनस हो जाएगा तो किसका साइन रहेगा, बड़ा नंबर क्या है नेगेटिव का, नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसकी पावर 1/3 रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 5 और इसको लिख सकते हैं 3 और 2, ठीक है, पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं। इसको क्या ले सकते हैं 3 लिखा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पे प्रूव दैट, यहाँ पे देखना x की पावर l डिवाइड बाई की पावर m लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/lm लिखा हुआ है। इसी प्रकार x की पावर n होल पावर 1/ml लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर l होल पावर 1/nl लिखा हुआ है, इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ बाई नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा x होगा, क्या होगा यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक में x है तभी ये प्रूव होगा, इक्वल आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा
y नहीं होगा, यहाँ पे होगा x, क्या होगा x होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ 1/lm, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x की पावर l की होल पावर 1/lm, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा x की पावर m की होल पावर 1/lm, डॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर m की होल पावर, इसका भी हो जाएगा 1/mn, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n है, इसकी होल पावर हो जाएगा 1/mn, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे x की पावर n है, इसकी होल पावर हो जाएगा 1/ll डिवाइड बाई x की पावर l है, इसकी पावर 1/nl, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, देखो इसको ओपन करेंगे जब, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे ये m से m हो जाएगा, यहाँ n से n हो जाएगा, यहाँ पे n है तो n हो जाएगा, और यहाँ पे l है तो l हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x की पावर 1/l, क्या रहेगा 1/m, सॉरी 1/m रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, x की पावर 1/l रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रहा, x की पावर यहाँ पे रहा 1/n, तो यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, n से n कैंसिल हुआ तो x की पावर 1/m बचा, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया तो x की पावर 1/l हो गया, यहाँ पे क्या x की पावर क्या बचा, l से l कैंसिल 1/l। तो अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर 1/m है, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो गई, यहाँ x की पावर 1/l है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी है, कैंसिल हो गया। x की पावर 1/l न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, यहाँ पे यही प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।